अलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में तसादुम की तैयारी कर रखी है और शेख रशीद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इदारों को मुदाखलत की गैर आइनी दावत दे दी है। नवाज़ शरीफ का फ़ोन है और इमरान खान साहब को उनके करीबी साथियों ने अलविदा कह दिया है और सामान वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला मुंतकिल होना शुरू हो गया है। शिकस्त तस्लीम कर ली गई है। इमरान खान साहब के सबसे चहीते फैसल जावेद खान साहब ने शिकस्त का एतराफ़ कर लिया और उन्होंने कहा है कि 172 का मुकाबला जो है वो 22 करोड़ से है। यानी हमारे पास 172 नहीं है, अपोजिशन के पास 172 है और अवाम हमारे साथ हैं, 22 करोड़ अवाम हमारे साथ। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। और इसमें जो इस्लामाबाद से ख़बरें आ रही हैं और अपोजिशन के पास जो इतलात हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई हुई है कि परसों यानी इतवार को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए, वोटिंग के दौरान, वोटिंग के दिन वहाँ पर कोई तसादुम करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। महमूद खान जो साबिक नहीं, वो मौजूद है, अभी तक वो मौजूद है। उस्मान बुज़दार साबिक हो गए वज़ीर आला और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी साबिक हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो उनको अब कह रहे हैं कि जी साबिक वज़ीर आज़म। शेरी रहमान साहबा ने कुछ दिन पहले कहा था। तो वो जो उस महमूद खान साहब की एक ऑडियो चल रही है जिसमें वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि जी निकलें, जो मुनहरिफ अरकान हैं जो इमरान खान को वोट नहीं देंगे उनको उनके घरों का घेराव करें, उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे करें, उनकी तस्वीरें निकालें और ये करें वो करें। हाँ, ये ज़रूर अब ये ऐसे वक्त में आया जब खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे मरहले के जो इंतखाबात हैं ना, बल्दियाती, जो कल हुए और आज उनके नताइज आए, PTI के लिए गुज़िश्ता पहले मरहले की निस्बत बहुत हौसला अफजा हुए। उसके पीछे वजह थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद उन्होंने तमाम तर कवानीन आइन तोड़ते हुए, ज़ाब्ते तोड़ते हुए वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन की और फिर वसाइल खोल कर इस्तेमाल किया गया। और वो ठीक बात लगती है कि किसी हद तक इमरान खान साहब ने जो कहा था कि जी मैं ख़ुद इलेक्शन को देखूँगा और रिज़ल्ट दूँगा, तो रिज़ल्ट निस्बतन बेहतर आए। अपोजिशन और हुकूमत बराबर है, अपोजिशन की सारी जमातें और दूसरी तरफ हुकूमत तो बराबर वहाँ पर अभी तक जो नताइज आ रहे हैं, अभी पूरे नताइज आने हैं। तो वो महमूद खान साहब ने कि हौसला बढ़ा है उनका कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात जो हैं वो उनके नताइज जो दूसरे मरहले के उनको कुछ बेहतर आए हैं। तो इमरान खान साहब ने उनको मुबारकबाद भी दी है। अभी पूरे नताइज आएंगे तो पता चलेगा कि कितनी बेहतरी आई है। लेकिन उसमें वो जो तसादुम को हवा दे रहे हैं महमूद खान साहब, तो अपोजिशन की इतलात हैं, अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो वोटिंग वाले दिन, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन जो इमरान खान साहब वो तसादुम की फ़िज़ा पैदा करना चाह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था कि जी 1 लाख लोग आएंगे इस्लामाबाद अब दोबारा। तो उस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपने गारंटी की हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने आपने लिख कर दिया हुआ है कि जी हम कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे। शेख रशीद साहब ने कहा कि जी उस दिन कोई नहीं आएगा, वोटर्स को यानी MNAs को पार्लियामेंट के अंदर ले जाने की ज़िम्मेदारी मेरी, कोई नहीं आएगा वहाँ पर, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वहाँ कोई नहीं आएगा। फिर रेंजर्स होगी, FC होगी, फ़ौज होगी। परसों पता चल जाएगा कि शेख रशीद साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन को है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई भी किसी भी किस्म की गड़बड़ करवा सकते हैं। वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो उसमें वो गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। शेख रशीद साहब तो सीधे हो गए, उन्होंने इदारों को कह दिया कि जी आप आएँ, अब आप आकर दिखाएँ जो भी करना है वो। मैं आता हूँ कि शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपोजिशन के मुताबिक वो अपने वहाँ पर कोई ऐसा हंगामा आ रही करवा सकते हैं इमरान खान साहब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनका यही कहना था कि जी इमरान खान साहब शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे, हार चुके हुए हैं, वोटिंग के दिन भी हारेंगे, लेकिन ख़तरा है कि वो तसादुम करेंगे। बिलावल ने तो ये भी कहा कि जी वो एक क्रिकेटर जो है वो हार चुका हुआ है और क्रिकेटर की तरह ही शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा और पिच पर लेट कर रो रहा है कि जी मैं नहीं हारा, मैं शिकस्त तस्लीम नहीं करूँगा। तो उसको शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। और जो सबसे अहम बात बिलावल ने की है वो ये कि जी हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आप शिकस्त खाएंगे उसके बाद हमारा आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी हम आपको किसी किस्म का निशाना नहीं बनाएंगे इंतकाम का। ये तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात थी। लेकिन उधर शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून, वो कह रहे हम नहीं छोड़ेंगे। बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो चेयरमैन नैब को भी कह दिया कि जी अब आपने हमें टारगेट किया था तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो एक तो कहानी ये है परसों देखते हैं कि इदारे किस तरह मुतहरिक होते हैं। और हाँ, इसके मुकाबले में, इसके बदले में एक और चीज़ भी सामने आई है, वो ये कि मेरे कुछ ज़राए बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी
अपने कारकुनों को तैयार रहने का कह दिया हुआ है, क्योंकि अगर कोई अचानक, कल एक दिन है और अभी तक तो ये है कि जी इदारे ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई इमरान खान साहब ने कोई इस्लामाबाद में रास्ता रोकने की कोशिश की, MNAs की कोई ऐसी कोई हरकत की जिसका वो ऐलान कई बार कर चुके हुए हैं, तो फिर ये होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब के इशारे पर उनके लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पर, और फिर उनको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। याद है आपको मुल्तान में जब 30 सितंबर को PDM का जलसा हो रहा था और फिर रोकने की कोशिश की गई थी, गिलानी साहब के साहबजादे वो वहाँ पर गिरफ़्तार भी हो गए थे, उन्होंने भी ठीक ठाक, गिलानी ब्रदर्स ने भी वहाँ पर ठीक ठाक लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब हुकूमत ने बिल्कुल रास्ता रोकने की कोशिश की और फिर मौलाना फजल रहमान साहब आए, उन्होंने कहा कि अगर रोका तो फिर हम डंडे का जवाब डंडे से देंगे, तो उसके बाद पुलिस को इजी कर दिया गया था कि नहीं यार ये अब मौलाना साहब के लोग आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से हुआ तो फिर हालात ख़राब हो जाएंगे। तो वो PDM का जो जलसा था गो के उन्होंने स्टेडियम में नहीं होने दिया था, लेकिन वो जो घंटाघर चौक है मुल्तान का, वहाँ पर वो जलसा हो गया था और मरीम नवाज़ साहब वहाँ पहुँची थी, आसफा भुट्टो पहुँची थी, क्योंकि बिलावल को तो उस वक्त मेरा ख्याल कोविड हो गया था तो बिलावल नहीं पहुँच सके। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने लोगों को अलर्ट कर लिया हुआ कि अलर्ट रहना, अगर कोई इस आइनी जो प्रोसीजर है उसके रास्ते में अगर कोई गैर आइनी इक़दाम होगा तो फिर हम भी आ जाएंगे। और हमने भी फिर ये मौलाना साहब ने मैसेज भी कर दिया हुआ है, मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने बता दिया हुआ है कि भाई ये देखें ये हरकत कर रहे हैं, ये हालात ख़राब करना चाह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमने भी नहीं, हम भी आ जाएंगे, फिर हम अपना हक़ भी इस्तेमाल करेंगे या अपनी ताकत भी इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब, जैसे मैंने पहले गुजारिश की ना कि तसादुम की तरफ जा रहे हैं, वो सिर्फ तसादुम यहाँ नहीं कर रहे, वो सिर्फ खेल अपोजिशन का ख़राब नहीं करना चाह रहे, वो जो कुछ बातें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने खिताब किया इस्लामाबाद में, एक नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब थी, उसमें उन्होंने खिताब करते हुए जो बातें की हैं वो पाकिस्तान का खेल ख़राब करने की कोशिश है पूरी की पूरी। कि असल होता ये है कि आपके जो सफारतकारी होती है वो जलसों में, तकरीबात में उसका इज़हार नहीं किया जाता। इमरान खान साहब ने ख़त का जो एक बनाया हुआ है कि जी मुझे ख़त लिखा गया था और मुझे धमकी आई थी और मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, पहले तो नाम नहीं ले रहे थे, अब नाम नहीं भी लेते और ले भी लेते हैं कि जी अमेरिका, ओहो नहीं दूसरा बार वाला मुल्क, यानी वो तरीके से पाकिस्तान की सफारतकारी को उस नहज पर पहुंचा रहे हैं ताकि आगे आने वाले यानी अगली हुकूमत जो है उसको बहुत ज़्यादा कांटे दिए जाएँ, उसके रास्ते में कांटे, पत्थर, रोड़े अटकाए जाएँ। वो उनके रास्ते में नहीं है, वो पाकिस्तान के रास्ते में है। अगली हुकूमत भी नाकाम हो जाएगी तो फिर मुल्क की जो हालत इमरान खान साहब ने की है वो ज़ाहिर है उसे निकालने की बजाय वो फंसे रहेंगे तो मुल्क नाकाम होगा। मुल्क तो इमरान खान साहब ने आज जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वाली जो तकरीब थी उसमें उन्होंने कहा है कि जी जब मैं रूस जा रहा था तो एक ताकतवर मुल्क नाराज़ हो रहा था और जो अचकने सिलवाए बैठे हुए हैं वो ये कह रहे थे कि जी अमेरिका को नाराज़ नहीं होने देना, हमने अमेरिका को नाराज़ नहीं करेंगे। यानी एक जुमले में नाम छुपाते हैं, दूसरे जुमले में नाम बताते हैं, यानी अजीब व गरीब। आज की तकरीब तो बड़ी दिलचस्प थी ना जो सुबह उन्होंने खिताब किया, उसमें इमरान खान साहब ने, मतलब मुझे ऐसे लगा कि हम स्कूल में बच्चे होते थे तो स्कूल में मदारी आया करते थे, हाई स्कूल का जो ज़माना था तो दूसरे महीने ना मदारी बुलाया करते थे बच्चों को एंटरटेनमेंट करने के। पुराने ज़माने में होता था, अब आजकल हमारे वाले ज़माने में जब हम बच्चे थे, जब हम पढ़ते थे तो मदारी आते थे और फिर मदारी ज़ाहिर पूरा तमाशा लगाते थे वहाँ पे, और फिर वो तमाशा लगाने से पहले तालियां बजवाते थे। पहले आते थे, कहते थे तालियां बजाए। आपने किसी भी स्टेज पर किसी फ़नकार को आते देखा होगा, वो फ़नकार आता है तो सबसे पहले कहता है जी तालियां तो हो जाएं, तो तालियां बजवाते हैं। फिर फ़नकार ये गिला भी करते हैं, यार इतनी ठंडी महफिल में भाई अगर तालियां नहीं बजेंगी तो मैं कैसे फ़न का मुजाहरा कर सकूँगा, फ़नकार ये भी कहते हैं। इमरान खान साहब आज जब तकरीब में गए तो उनको जब बुलाया गया तो किसी ने ताली नहीं बजाई। वो भाई जाते हुए वाले जो जा रहा होता है, जिनको अलविदा कहा जाता है, उनके लिए कोई ताली नहीं बजाता। और ज़ाहिर है हाँ, जो अपना हम सिंधी में कहते हैं वारो हो जाए, यानी जो अपनी भरपूर तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखाकर अपनी हुकूमत भरपूर तरीके से करके जो जा रहा होता है या अपनी बारी भरपूर अंदाज में लेकर, कोई अदाकार हो, कोई फ़नकार हो, कोई हुक्मरान हो, जब वो जा रहा होता है तो उसको भाई खड़े होकर लोग तालियां बजाकर उसको अलविदा कहते हैं। तो इमरान खान साहब तो ज़ाहिर निकाले जा रहे हैं, तो निकाले जाने वाले के लिए कोई तालियां नहीं बजाता। जो अपनी मर्ज़ी से जाता है, बाइज़्ज़त तरीके से जाता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा ना कि आपके पास बाइज़्ज़त रास्ता है। बाइज़्ज़त रास्ता ये है कि आप इस्तीफ़ा दें और कोई एग्ज़िट नहीं है, सेफ़ एग्ज़िट कोई किसी किस्म की कोई आपके लिए और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है इस्तीफ़े का और इस्तीफ़ा दें, और वो बाइज़्ज़त रास्ता है। तो इमरान खान साहब जब तकरीब में गए
तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी उस वक्त ना। तो खान साहब को खिताब करने के लिए बुलाया गया, ये वही इमरान खान साहब, खान है आप, पता नहीं कप्तान है आप, पता नहीं क्या क्या है आप कहकर बुलाया जाता था। आज की तकरीब में जब उनको पुकारा गया तो नीचे ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी पता था कि जी क्या बातें सुनने को मिलेंगी, वही पुराना जब मैं क्रिकेट खेलता था, मैं यूरोप को ज़्यादा जानता हूँ, मैं कबाइली इलाकों को ज़्यादा जानता हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा, मतलब फिर रियासत मदीना ना जाने क्या क्या, तो जर्मनी और जापान की सरहदें, फिर उर्दू किसी की ठीक नहीं है, फिर मतलब इस तरह की बातें करेंगे। तो जब वो आए तो किसी ने ताली नहीं बजाई, और जब ताली नहीं बजाई तो इमरान खान साहब तो स्टार थे ना, क्रिकेटर थे ना, तो उनकी आदत, उनका मिजाज वही बना हुआ है, अभी तक उसी तरह क्रिकेटर की तरह ही है। तो जब वो खिलाड़ी अगर छक्का चौका मारे या ग्राउंड में आए और प्लेयर हो जो बड़ा, तो वो आए तो उसके लिए अगर कोई ताली ना बजाए तो उसको मज़ा नहीं आता। तो खान साहब ने कहा कि यार इतनी संजीदगी क्यों तारी है महफिल पे, ना कोई ताली बजा रहा है ना कुछ, तो ये तो लोगों ने कुछ ज़रा ना चाहते हुए भी इमरान खान साहब के लिए बजाई तालियाँ। तो उस महफिल में इमरान खान साहब ने दोबारा पाकिस्तान की सफारतकारी की तबाही फेरी, ऐसी तबाही के मतलब कोई ज़ाहिर है वो उसके कांटे आने वाली हुकूमत, ये जो कहते हैं ना अपना, ये जो गांठे बांध रहे हैं ना, अगली हुकूमत को आकर दांतों से खोलनी पड़नी है इमरान खान साहब की। तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने ये किया, वही स्टाइल, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। इमरान खान साहब की तकरीर से लोग तंग हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो मैं कल देख रहा था, बाबर आजम साहब हमारे नौजवान कप्तान हैं, हो सकता है कल को वो भी वज़ीर आज़म बन जाएँ। क्रिकेट के कोटे पे अगर एक वज़ीर आज़म बन सकता है, एक नज़ीर बन गई है, तो अगला भी बन सकता है। बाबर आजम कल जब मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया से, तो मैं सुन रहा था वो उनको अपना जीतने वाले या हारने वाले कैप्टन को जब कमेंट्स लिए जाते हैं उनसे, तो वो जो जुमले बोल रहा था, तो कुछ अर्सा पहले मैंने उसी को बाबर आजम को सुना था, कोई हारे हुए मैच पर बात कर रहे थे। तो जुमलों में सिर्फ कुछ फ़र्क था, जी बहुत अच्छा है जी, ये सारा क्रेडिट टीम पर को जाता है, और लड़के बहुत अच्छा खेले, फ़िलहाल ने अच्छा खेला, फ़िलहाल ने अच्छा खेला, और जो टीम हारी है उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, इस तरह के जुमले होते हैं। और अगर हारते हैं तो ये लड़के बहुत अच्छा खेले जी, हार जीत होती रहती है, जो जीतने वाली टीम है वो ज़्यादा हमसे अच्छा खेली, हम अगली बार अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। ये बिल्कुल रटे रटाए जुमले होते हैं, और ज़ाहिर यही कहना होता है, वहाँ पर कोई सियासी बयान तो देना नहीं होता। तो वो मैंने जब सुना तो मुझे इमरान खान साहब की 25 साल से रटी रटाई एक तकरीर याद आ गई, जो आज भी उन्होंने की। हुकूमत में तकरीर के कुछ अल्फाज बदल गए, कुछ अल्फाज जिस तरह क्रिकेटर के हारते जो कप्तान होते हैं, हारे हुए मैच के दौरान अल्फाज कुछ चंद अल्फाज बदलते हैं, जीते हैं तो वो चंद अल्फाज चेंज हो जाते हैं, वहाँ पर कोई नए अल्फाज, दूसरे अल्फाज आ जाते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब की जो तकरीर होती थी अपोजिशन में जब थे, तो जो तकरीर थी वही तकरीर है, चंद अल्फाज के फ़र्क से। तो फिर लोग तो ज़ाहिर बोर होंगे, फिर बैठे हुए सामने कहेंगे ओ यार फिर वही गल, फिर तो शुरू हुआ, जब मैं 18 साल का था, जब मैं क्रिकेट खेलता था, जब मैं मतलब मेरी सारी ज़िंदगी ओवरसीज़ मैं भी 18 साल ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ, इस तरह की तकरीर। तो लोग तो बोर होते हैं। तो खैर, तो वो खान साहब ने कबाड़ा कर दिया हुआ पाकिस्तान की जो है वो क्या कहते हैं फॉरेन उसका अफेयर्स का, पाकिस्तान की सफारतकारी का, फॉरेन सफारतकारी का। और इमरान खान साहब के बाद आने वाली हुकूमत को बहरहाल इसका बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होगा। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ परसों तहरीक अदम एतमाद है। इमरान खान साहब के सबसे बड़े जो सपोर्टर रहे हैं सहाफ़ी कामरान खान साहब, मैं उनका ज़रा ट्वीट निकाल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने खान साहब को क्या कहा है। उन्होंने कहा है इमरान खान साहब को अलविदा। बाकी आगे शहबाज शरीफ साहब के लिए जो उन्होंने बातें की हैं वो भी इमरान खान साहब की नाकामी का ऐलान है। कामरान खान साहब आप देखते होंगे जी, कभी कहते थे इमरान खान साहब आपने तो चुक दी है जी, आपसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, आपसे बड़ी किसी की कारकर्दगी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो बीज बो रहे हैं ये कांटे ही होंगे और आने वालों को वो कांटे निकालने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं अलविदा इमरान खान, अलविदा कामरान खान कह रहे हैं। शहबाज शरीफ वेलकम, चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेगा। देखें नवाज जरदारी, फजलुर रहमान सरकार कितनी जल्द पेट्रोल, डीजल, बिजली, खुर्दनी अशिया की कीमतें कम करते हैं। यानी इमरान खान साहब की ज़ाहिर बदतारीफ़ी है ना, इमरान खान साहब की बुराई कर रहे हैं कि बेड़ा गर्क करके चला जा रहे हैं मुल्क का। कब IMF का बिस्तर गोल करती है, TTP को कब कैसे ज़ेर करते हैं, दिन में तारे देखेंगे, सामने इमरान खान अपोजिशन धरना। यानी इमरान खान साहब आएंगे फिर धरने भी देंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो छोड़ के जा रहे हैं बलाएँ, महंगाई की बलाई,
भला टीटीपी तक का जिक्र करके कर रहे हैं कामरान खान साहब, लेकिन साथ अलविदा कह रहे हैं। यह है इमरान खान साहब के सबसे बड़े हामी, सबसे बड़े सपोर्टर सहाफ़ी। अब ज़ाहिर है, लेकिन जब जाने वाले को तो फिर अलविदा ही कहा जाता है ना। मैंने कहा ना, जिसको निकाला जाता है उसके लिए तालियां नहीं बजाई जाती, तो उनकी वे भी बुराई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे हैं सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनका ट्वीट बड़ा मज़ेदार है, बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस से और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से सामान बनी गाला मुंतकिल हो चुका हुआ है, शुरू हो चुकी है मुंतकली, और एक वज़ीर जो बचाव कराने में किरदार अदा कर रहे थे, उन्होंने भी सरकारी घर खाली कर दिया है। अब चंद रोज़ पहले मैंने अली रामे साहब, सिटी 42 के रिपोर्टर हैं, बहुत बाखबर सहाफ़ी है, उनकी खबर थी, उस पर मैंने व्लॉग किया था कि उस्मान बुज़दार ने सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। अब पता चल गया कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो क्यों सामान मुंतकिल कर रहे थे। इस्तीफ़ा हो गया, उस्मान बुज़दार साहब चले गए, मंजूर हो गया। अब कल इंतखाबात हैं पंजाब में नए वज़ीर आला के लिए। ये तो हो गई कहानी उस्मान बुज़दार साहब की, इमरान खान साहब की, कि इमरान खान साहब भी उसी तरह उस्मान बुज़दार साहब की तरह अब जा रहे हैं। अब इदारों को दावत दी है शेख रशीद साहब ने। शेख रशीद साहब रावलपिंडी में खिताब कर रहे थे, वही शेख रशीद साहब है, वही शेख रशीद जो कहते थे इमरान खान डट के 5 साल तुल के 5 साल पूरे करेगा। वो ये कह रहे हैं कि इदारे मुदाखलत करें रोज़ों के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा ईद उल अज़हा के बाद, कुर्बानी की ईद के बाद इंतखाबात करवाएं। इदारों का काम ही नहीं है भाई। ज़िम्मेदार इदारे फ़ौज को कहते हैं। उन्होंने कहा ना, फ़ौज का जब फ़ोन आ गया था, ज़िम्मेदार इदारे का फ़ोन आ गया था, जब 23 मार्च वाला अपोजिशन ने कहा था कि अगर हमारा तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास अपना तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं करने दी जाएगी तो फिर हम धरना देंगे, हम देखते हैं कि OIC का इजलास कैसे होता है। तो उस पर शेख साहब ने कहा था ज़िम्मेदारों का फ़ोन आ गया था, तो देखें कैसे ये 90 डिग्री से लेट गए। उन ज़िम्मेदारों को ये कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन करवाएं। फ़ौज का काम है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन का काम है। पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी है, अभी पार्लियामेंट टूटी नहीं, असेंबली टूटी नहीं है, तहरीक अदम एतमाद अभी आनी है। तो शेख रशीद साहब पहले ही दावत दे रहे हैं, यानी शेख रशीद साहब भी एतराफ़ कर रहे हैं फैसल जावेद खान साहब की तरह कि 172 का मुकाबला 22 करोड़ अवाम से है। दूसरी चीज़, अपनी सियासत इमरान खान साहब की पिट गई, तबाह हो गई। क्यों? मैं नहीं कह रहा, असद उमर साहब कह रहे हैं। असद उमर ने नारा लगाया अल्ताफ़ हुसैन वाला, MQM और पीपल्स पार्टी अपोजिशन के इत्तेहाद को ज़रा एक्सपोज करने के लिए अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने कहा था मुहाजिर भगोड़े पता नहीं किस तरह आए थे, ये जाकर अब मैं कराची जाकर उनकी तकरीर चलाऊंगा कौमी असेंबली वाली, और फिर अपनी तकरीर भी चलाऊंगा जो मैंने उसको जवाब दिया था आसिफ जरदारी को। और फिर उन्होंने कहा कि शीशा नहीं फौलाद हैं हम, मुहाजिर की औलाद हैं हम। ये अल्ताफ़ हुसैन का नारा है। नारे को मैं, या अल्ताफ़ हुसैन की सियासी वो जो जिस भी अपने तबके की सियासत करते थे, वो एक सियासी उस पर बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल किसी को भी कोई भी सियासी नारा लगाने की आज़ादी है। वो किसी भी नाम पर, किसी भी तरीके से, हाँ, मज़हबी नफ़रत ना हो, लसानियत ना हो, लेकिन अगर वो अपने कम्युनिटी के लिए सियासत करते हैं तो उनका राइट है। ये इमरान खान का नारा नहीं है, ये अल्ताफ़ हुसैन का नारा है। इसका मतलब है कि इमरान खान की सियासत दफन हो गई। अब असद उमर साहब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की सियासत करेंगे जाकर कराची में। ये जो हो रहा है इनके साथ, इमरान खान साहब के साथ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। हाँ, वोटिंग से ज़्यादा है मुनव्वर अरकान, जो मुनव्वर अरकान है उन्होंने अभी वोट किया नहीं, उनके खिलाफ रेफरेंस डालने का फ़ैसला हो गया हुआ है कि जी ये जो अरकान है ना, इन्होंने निरफ किया है, इन्होंने जो जवाब, इनको जो शोकास नोटिस भेजे गए थे, इन्होंने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था, लिहाजा इनके खिलाफ नाम है सारे अरकान के जो एक्सपोज हुए थे, सामने आए थे, उन सब के नाम है। भाई अभी तो वो वोट, अगर अच्छा जो सिचुएशन है वो ये है कि जब कौमी असेंबली में परसों तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी तो अपोजिशन 177 से 180 तक अपना नंबर पूरा करके बैठी हुई है, उसमें मुनव्वर अरकान नहीं होंगे। अगर मुनव्वर अरकान ऐवान में नहीं जाते, वोट नहीं देते, तो फिर भाई आपका रेफरेंस कहाँ जाएगा? फिर कैसे आप उनको नाअहल कर सकोगे? फिर कैसे उनको डी-सीट करवा सकोगे? तो मतलब एक अजीब व गरीब किस्म के उसमें इमरान खान साहब फंसे हुए हैं। उनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि किसी तरह रायता फैलाओ, मैदान ख़राब करो, ग्राउंड ख़राब करो, ताकि मैच ही ना हो सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ ऐसा होगा। पंजाब वाली सूरत हाल पर मैंने बताया था आपको कि पंजाब में अपोजिशन की शायद तैयारी नहीं है परवेज़ इलाही के मुकाबले में, लेकिन बाद में
मेरी इतलात मुझे जो कुछ सोर्सेज ने बताया कि तैयारी हमारी थी, तहरीक अदम जमा करवा दी थी 26 को, तो उसी दिन से हमने तमाम तैयारियाँ करना शुरू कर दी थी और ज़्यादातर तैयारियाँ हैं। अभी ये है कि ज़रा पहले आराम आराम से जाकर उसका मुकाबला करते, अब ये है कि ज़रा हरीअप हो गए, अभी ज़रा तेज़ी आ गई है, तो कल तक मैनेज कर लेंगे, अपोजिशन का दावा है। तो इमरान खान साहब के पास ना इधर से बचत का रास्ता है ना उधर से बचत का रास्ता है, इसीलिए तसादुम की आवाज़ें दी जा रही हैं, तसादुम की फ़िज़ा नज़र आ रही है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।